सोचिए, अगर आप खुद बहुपद के शून्यक और उनके संबंध को बिना किसी उलझन के समझ ले तो कैसा होगा। यह वीडियो कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 2.2 के पूरी तरह खोलकर समझाएगा, जिससे कठिन अवधारणाएं एकदम सरल हो जाएंगी। अब समय है अपने गणित में आत्मविश्वास बढ़ाने का और एग्जाम में शानदार अंक लाने का। मैं दिलशान गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल दिलशान गुरुजी पे स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बहुपद में प्रश्नावली 2.2 के लिए प्रयोग होने वाले कॉन्सेप्ट और नियम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। बात याद रखिएगा, कोई पूछा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। और दूसरी बात, abc को हम गुणांक कहते हैं। ये abc है क्या, ये गुणांक है, अचर है, यानी इसके स्थान पे कोई संख्या आएगा। ठीक, अगली बात हमें जानना है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। पहले शून्यक को हम लोग अल्फा मानते हैं और दूसरे शून्यक को हम लोग बीटा मानते हैं। ठीक है, अगली बात हमें क्या जानना है, अगली बात याद रखिएगा आप लोग, शून्यक और गुणांक में संबंध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल हल होंगे। तो शून्यक और गुणांकों में संबंध कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जो पहला संबंध होता है शून्यक और गुणांक में या गुणांक और शून्यक में, उसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का योगफल, और जो दूसरा संबंध होता है उसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, यानी शून्यक का योगफल, शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, तो इसका योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो बराबर होता है -b/a, गुणांक -b/a के बराबर होगा। बात क्लियर है, ये सूत्र बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। ये किसके बराबर होगा, ये अचर पर यानी गुणांक c/a के बराबर होगा। सूत्र बन गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर हो गया। अब आगे हमें समझना है त्रिघात बहुपद क्या होता है या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। अब फिर सवाल कर सकते हैं ABCD है क्या, तो बेटा ABCD जो है ये क्या है, गुणांक है या अचर है। किसका गुणांक, x³ का गुणांक a है, x² गुणांक b है, x का गुणांक c है, d क्या है, अचर पद है। बात क्लियर हो गया। अब अगली बात जो जानना है हमें, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो आप देख रहे हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। उन तीनों शून्य को क्या कहेंगे, पहले शून्य को अल्फा कहेंगे, दूसरे शून्य को बीटा कहेंगे, तीसरे शून्य को गामा कहेंगे। इतना बात समझ में आया। ठीक है, अब अगली बात जो हमें समझना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो पहला जो संबंध होता है उसको कहते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कैसे प्रेजेंट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। ये किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। जो शून्यक -b/a होगा उसके बराबर होगा। बात क्लियर। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों को गुणनफल को हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि 3 शून्यक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसके बराबर होगा, ये शून्यक -d/a के बराबर होगा। अच्छा, तीसरा संबंध क्या होता है, तो तीसरा संबंध होता है 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल, यानी 2 शून्यक का गुणनफल कीजिए फिर योगफल कीजिए, यानी अल्फा बीटा, देखो कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो होगा c/a के बराबर होगा। बात क्लियर हो गया। द्विघात बहुपद के कितने संबंध, 2 संबंध। द्विघात बहुपद के लिए
शून्यकों और गुणांक में कितने संबंध? दो संबंध होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। ठीक, त्रिघात बहुपद के लिए कितने शून्यक होते हैं? तीन शून्यक होते हैं। तो गुणांक और शून्यकों में कितने संबंध होते हैं? तीन संबंध होते हैं। पहला, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो तीसरा संबंध, दो शून्यकों के योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। ये बात याद रखिएगा, तभी प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। बोलिए, समझ में आया? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, समझ में आया? एक बच्चा लिख रहा है नहीं समझ में आया। कैसे समझ में आएगा? जो बचपन में इतना झूठी कसम खाए हो विद्या माई का, उसी का असर पड़ रहा है। भुगतो, इसीलिए कहते हैं विद्या माई का झूठी कसम मत खाया करो। ठीक, चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखते हैं। क्या कर रहा है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी पहले इसका शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यक और गुणांक में जो आपने संबंध पढ़ा था उसकी जांच करना है कि दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए यहां पे कहेंगे हम सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट। क्वेश्चन क्या गिवन है? जो क्वेश्चन गिवन है आपका यहां दिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है। तो देखो शून्यक सबसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे? यहां हम कहेंगे px बराबर 0। अब बहुपद यहाँ का मान रखेंगे, px जो है यहाँ कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बगल में क्या संख्या? 1 का गुणा सबसे पहले 8 में करते हैं तो 8 आया। ठीक है, अब दो संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पर 8 आना चाहिए और उन्हीं दोनों को घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 4 गुने 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक संख्या 4 हो गया, एक संख्या 2 हो गया। तो इस संख्या को लिखते कैसे हैं देखिएगा ध्यान से। यहाँ कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो 2 है इसके स्थान लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का भी अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस होगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों में से ऐसा कॉमन लीजिए, ऐसी संख्या कॉमन लीजिए ताकि यही ब्रैकेट वाला बचे। यहाँ से 2 कॉमन होगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब इन दोनों पद में देखो प्लस है, प्लस से पहले पहला पद प्लस के बाद दूसरा पद, इन दोनों पद से फिर से कुछ कॉमन हो रहा है, x माइनस 4 x माइनस 4, तो x माइनस 4 को बाहर कर लेंगे। बचेगा क्या? यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये दो गुणनखंड हो गए। अब यहां से हम शून्यक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं और फिर एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं। यहां से x ट्रांसफर करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा बराबर 4 और इसी को कहते हैं बीटा बराबर 2। ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे दो शून्यक हो गए। ये मेरे क्या हो गए? दो शून्यक हो गए। ये मेरे दोनों क्या हो गए? ये मेरे दोनों हो गए शून्यक। अब शून्यक और गुणांक में संबंध निकालना है। शून्यक और गुणांक में क्या निकालना है? संबंध। यहां कहेंगे शून्यक और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच। तो देखो, तो सबसे पहले क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? अल्फा का मान 4 है प्लस बीटा का मान 2 है। सॉरी,
हाँ ठीक, यहाँ बीटा का मान -2 होगा, यहां से बीटा का मान -2 हो जाएगा, रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस -2 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होता था? -b/a के, यहाँ कहेंगे -b/a। तो b का वैल्यू कितना है? देखो x के बगल में जो है ये b का वैल्यू है, यानी -2 है, माइनस पहले से है -2 हो जाएगा, बटे a का मान कितना है? x² बगल में 1 है, यानी 1 हो जाएगा। तो -b/a बराबर कितना हो गया? कितना हो गया? 2 हो गया। माइनस पूरा प्लस में हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। यहां से क्या देंगे? अतः देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 2, -b/a का मान कितना आया? 2। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये इसका क्या हो गया बेटा? जांच हो गया। अब हम दूसरा संबंध देखेंगे, दूसरे संबंध को हम देखेंगे। दूसरा संबंध, ये तो पहला हो गया, ये पहला संबंध हो गया। अब दूसरा संबंध देखेंगे, तो दूसरा संबंध क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है? c/a होता है। c/a का मान निकालेंगे, तो c/a का मान निकालेंगे। c का मान कितना होगा? देखो यही है c का मान, -8 हो गया, -8 हो गया, बटे a का मान कितना है? x² के बगल में 1 हो जाएगा, तो c/a बराबर -8 हो गया। यहां देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -8 और c/a का मान -8, तो कहेंगे अतः अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देखो हमने जांच कर दिया, हमने क्या कर दिया? जांच कर दिया, दोनों क्या हो गए? मेरे बराबर हो गए। बात समझ पाए? ठीक है, तो ये इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम देखते हैं इसका पहले का दूसरा सवाल। चलिए अब पहले का दूसरा सवाल देखते हैं। 4s² - 4s + 1, इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। इसके बाद शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी जांच करना है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको लिखेंगे। तो बहुपद जो दिया है px इक्वल टू, मेरा बहुपद हो जाएगा 4s² - 4s + 1। तो शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले करते हैं px बराबर 0। ps यहाँ x नहीं यस है, यस मानेंगे बहुपद, तो ps बराबर 0। ps का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे 4s² - 4s + 1 बराबर 0। देखो गुणनखंड करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? s² यानी a का गुना c में करते हैं। a का गुना c में करेंगे तो 4 हो जाएगा। और देखते हैं यस का गुणांक कितना है? यक्स का गुणांक भी 4 है। तो देखो आपको दो संख्या ढूंढो, उनका गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, ठीक है, यानी जो संख्या मेरा होगा वो 2 2 होगा। तो 2 और 2 संख्या को यहां कैसे लिखते हैं देखिएगा ध्यान से। यहां लिखते हैं 4s² - 4 के स्थान पर लिखते हैं 2 + 2, जो संख्या ढूंढे थे, बगल में s + 1 बराबर कितना? 0। यस का अंदर गुना कर दो, माइनस का भी अंदर गुना कर दो, तो हो जाएगा क्या? 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा? 2s कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 2s - 1। यहां से क्या कॉमन होगा? -1 कॉमन होगा, तो 2s - 1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, माइनस से पहले एक पद, माइनस से पहले दूसरा पद, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है 2s - 1, इसको हम कॉमन कर लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2s - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां से s का मान निकालेंगे, वही शून्य कहलाएगा। कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 2s - 1 बराबर 0, फिर यहां पे भी कहेंगे 2s - 1 बराबर 0। यहां से देखो s का मान निकालेंगे, यहां से देखो पहले 2s बराबर कितना है? 2s बराबर -1 है, 2s बराबर कितना हो जाएगा? 2s बराबर 1 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे भी 2s बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से s का मान निकालो तो s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी s का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी s का मान 1/2 हो जाएगा। अब यही शून्यक है, इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 1/2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बीटा, बीटा बराबर 1/2। यही मेरे दोनों क्या हो गए, यही दोनों हो गए शून्यक हो गए, ये दोनों क्या हो गए शून्यक हो गए। बात क्लियर हुआ कुछ। अब जांच क्या लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। देखिएगा, तो सबसे पहला संबंध क्या होता है, सबसे पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर माइनस बी बाई ए का मान निकालेंगे। दोनों मान बराबर आया तो बराबर है, नहीं आया तो नहीं है। तो यहाँ पे बराबर आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देखो 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा। अब क्या निकालेंगे, माइनस बी बाई ए का मान निकालेंगे। तो माइनस बी क्या है, यस के बगल वाला, तो यस के बगल में कितना है -4, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस इंटू -4 अपान ए के बगल में क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 4 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए बराबर 4/4, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, यानी माइनस बी बाई ए बराबर कितना आया 1 आया। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया और माइनस बी बाई ए बराबर 1 आया, यानी दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। यहां पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यहां लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये पहला जांच हो गया हमारा, यानी पहला जो संबंध है वो सत्य है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा संबंध देखेंगे, तो दूसरे संबंध के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले अल्फा बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का। यहां से कहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब किसके बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए के, तो सी बाई ए का मान निकालो, सी बाई ए इक्वल टू, सी का मान कितना होगा 1 होगा, 1 होगा, और ए का मान कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए दोनों बराबर आ रहा है, यहाँ कह देंगे अतः क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये भी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो इनके गुणांकों और शून्यकों के संबंध की जांच हो गई, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और हम आगे प्रश्न को बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग पहले का तीसरे प्रश्न का सलूशन देखते हैं। तो यहां कहेंगे सलूशन 1 का थर्ड। तो क्वेश्चन दिया क्या है, दिया है इसको लिट करेंगे px बराबर 6x² -3 -7x, यही दिया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको हम सही क्रम में करेंगे। पहले क्या रहता है, x² वाला टर्म रहता है, फिर x वाला रहता है, फिर विदाउट x वाला रहता है, इसलिए इसको हम क्रम से करेंगे। तो px बराबर हो जाएगा 6x² -7x -3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके शून्यक निकालने के लिए px बराबर 0 करते हैं। तो px का मान ये लेट किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² -7x -3 = 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग कैसे फैक्टर करते हैं, सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसका गुना हम अचर पद में करते हैं। तो 6 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब दो संख्या ढूंढना है आपको, गुणा करने पर 18 आना चाहिए
और उन्हीं 10 संख्याओं को घटाने पर 7 आना चाहिए। यानी गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7 आना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 9 गुने 2 और 9 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब वही है। ये 9 माइनस 2 हम 7 के स्थान पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 6x² माइनस माइनस क्या लिखेंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। माइनस का x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x² माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में से +1 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 यहाँ से 2x माइनस 3 बाहर कर लेंगे तो 2x माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा और बचेगा क्या अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका शून्य निकालेंगे, एक बार इसकी 0 करेंगे, इसका 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर -1/3 हो जाएगा। ये x का मान आ गया और यही x का जो मान आया है यही शून्यक होता है। यही क्या होता है शून्यक, इसको हम लेट करते हैं अल्फा। पहला जो शून्यक होता है उसको अल्फा कह देते हैं और जो दूसरा शून्यक होता है उसको हम बीटा कह देते हैं, -1/3। और यही शून्यक हमें निकालना था। जब यही शून्य हमें निकालना है तो इसको हम पहला शून्यक यही हो गया और यही क्या हो गया दूसरा शून्यक हो गया। बात समझ पाए? यस सर, समझ पाए। ठीक, अब हमें क्या करना है जांच करना है। क्या करना है जांच करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच में सबसे पहले क्या निकलता है भाई, पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। तो यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 -1/3 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 त्रिका 9 2 1 2 9 माइनस 2/9 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा 7/6 आएगा, 7/6 आएगा। तो ये किसका मान आ गया अल्फा प्लस बीटा का। अब किसका मान निकालते हैं -b/a का। यहाँ देखेंगे b का मान यहाँ -7 है, यहाँ -7 रखेंगे और a का मान 6 है तो 6 रखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ से -b/a बराबर कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। तो कहेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये बराबर हो गया। इसके बाद अब क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान कितना है -1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 से कट जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है -1/2, ये शून्यकों का गुणनफल है। अब ये किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। यहाँ पे हम c/a पुट करेंगे तो c का मान कितना है -3 है और a का मान कितना है 6 है। इसको कैंसिल करेंगे तो c/a जो है -1/2 आ गया। बेटा अब ये दोनों बराबर हैं। अब देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे सत्यता की जांच हो गई। प्यारे बच्चों यही मुझे जांच करना था। दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है।
ये बात आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग पहले का चौथा प्रश्न देखते हैं। तो यहां देखेंगे सॉल्यूशन 1 का 4th। तो क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लेट करेंगे px, तो यहां पे कहेंगे px बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u, यही है। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो px बराबर 0 करेंगे। तो बेटा px का मान कितना है, px का मान 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहां देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में है, प्लस c इसमें नहीं है, यानी c का मान यहाँ पे 0 है, तो इसलिए इसका फैक्टर थोड़ा दूसरे टाइप से करेंगे। ध्यान रखिए कैसे, ऐसे देखेंगे कि 4u स्क्वायर 8u, इन दोनों में जो आपका है 4u कॉमन है। क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा 2u प्लस यहां बचेगा, सॉरी यहां uc बचेगा, यहां बचेगा u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। अब यहां से 4u बराबर करेंगे 0 और u का जो मान आएगा वो 0 आएगा, u का मान 0 आएगा। और u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, u का जो मान आएगा -2 आएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब इसी को हम लेट करते हैं अल्फा बराबर 0 और ये दूसरा शून्य हो जाएगा, बीटा बराबर -2 हो जाएगा। यही मेरे क्या हो गए, यही मेरे दोनों शून्यक हो गए, पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक हो गया प्यारे भाई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों के संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले मान किसका निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 -2 प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ -2 हो जाएगा, -2 आया। यानी यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -2 आया। अब मान निकालेंगे -b/a का, तो यहाँ पे देखेंगे b का मान 8 है तो -8 हो जाएगा, बटे a का मान 4 है तो बटे 4 हो जाएगा। तो -b/a बराबर 4 दूनी 8 -2 आया। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान और -b/a का मान, दोनों का मान बराबर है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया। यानी ये पहला संबंध था और पहला संबंध का जांच हो गया। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 0 है इंटू बीटा का मान -2 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 0। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, तो c/a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया a का मान 8 है, a का मान 4 है, b का मान 8 है, c का मान 0 है। तो यहाँ पे c का मान 0 होगा और a का मान 4 होगा। जब इसमें भाग देंगे c/a बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये मेरा क्या हो गया, दूसरे संबंध का जांच हो गया बेटा, ये दूसरा संबंध हो गया। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। सॉल्यूशन 1 का 5th क्वेश्चन क्या दिया है, t² -15, यानी आपको जो दिया है वो t² -15 दिया है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे px बराबर t² -15। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a का मान 1 है और b का मान 0 है, क्योंकि b t के फॉर्म में नहीं है, t² है, t वाला नहीं है, तो t वाला नहीं है, यानी b का मान 0 है, c का मान -15 है। तो ऐसे क्वेश्चन को शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और इसका संबंध जांच वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन शून्य निकालने का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, px बराबर 0 कहेंगे। px का मान क्या है, t² -15 बराबर 0 हो जाएगा।
अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो टी स्क्वायर है इसको हम ऐसे ले सकते हैं टी स्क्वायर। 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 15 का होल स्क्वायर। अगर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसी संख्या को कड़ी में बंद करके स्क्वायर कर देंगे, तो यानी उस संख्या का वो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए कोष्टक में होता है ए प्लस बी, तो टी प्लस कड़ी में 15। दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस कड़ी में 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और t का मान निकालेंगे और वही शून्य होगा। तो t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0 और t बराबर माइनस कड़ी में 15, माइनस कड़ी में 15 t का मान आ गया। अब यहां से t माइनस कड़ी में 15 बराबर 0 और t का जो मान आया कड़ी में 15 आया, यानी एक प्लस में आया और एक माइनस में। अब यही मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा माइनस कड़ी में 15 और बीटा बराबर हो जाएगा कड़ी में 15। बात क्लियर हो गया, ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक हो गया। अब हमें जांच के लिए क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा का मान देखेंगे माइनस कड़ी में 15 है और बीटा का मान प्लस कड़ी में 15 है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चा, तो ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो हम माइनस बी बाई ए का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे b का मान 0 है तो यहाँ पे माइनस 0 हो जाएगा, बटे a का जो मान है 1 है बटे 1 हो जाएगा। तो माइनस b बटे a करने पर हमें 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये बराबर होगा माइनस बी बाई ए के। तो इसके जो संबंध का जांच था वो क्या हो गया, सही है। संबंध का जो जांच है भाई वो क्या हो गया, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, दूसरे संबंध निकालेंगे। दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान कितना है माइनस कड़ी में 15 और बीटा का मान कितना है प्लस कड़ी में 15। तो इनका जब गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, करनी 15 का करनी 15 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 15 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सी बाई ए निकालेंगे। तो सी बाई ए, सी का मान यहाँ पे माइनस 15 है, माइनस 15 हो जाएगा और ए का मान यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी सी बाई ए बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई ए बराबर माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा माइनस 15 और सी बाई ए का मान दोनों बराबर हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये दूसरे संबंध का गुणांक भी बराबर हो गया, तो ये ही इसका जांच हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरूर कमेंट करिए। और हम अब आगे के प्रश्न को देखते हैं, यानी कि पहले का छठवां क्वेश्चन, सोल्यूशन 1 का 6। क्वेश्चन क्या दिया है, 3x स्क्वायर, इसको हम लेट करेंगे px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसका फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम करेंगे px बराबर 0। तो px किसको लेट किए हैं वो यहाँ पे रखेंगे मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इसको फैक्टर कैसे करेंगे, x स्क्वायर गुणांक 3 है, 3 का गुना 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और दो संख्या ढूंढना है उनका गुणा करने पर 12 आना चाहिए और उनको घटाने पर, उन्हीं दोनों संख्या घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो घटाने पर 1 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो यानी घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू x
-4 बराबर 0। माइनस का अंदर गुना करो मेरे भाई, x का भी अंदर गुना करो भाई। यहाँ क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा -4x प्लस 3x और -4 बराबर 0। अब बेटा यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे तो 3x - 4 होगा। यहाँ से +1 कॉमन होगा तो 3x - 4 = 0 हो जाएगा। यहाँ से 3x - 4 देखो घनिष्ठ है तो बाहर करेंगे तो 3x - 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब यहाँ शून्य निकालना है तो 3x - 4 = 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x + 1 = 0। तो केयरफुली देखिएगा, यहाँ 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट मान निकाला x बराबर 4/3 आया और यहाँ से x का मान मैंने निकाला तो -1 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा का मान आया, वो 4/3 आया और 1 आया। तो अल्फा का मान 4/3 हो जाएगा और जो बीटा का मान है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यकों का जांच करना है। तो शून्यकों का जांच करने के लिए क्या करते हैं भाई, शून्यकों को जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a का मान निकालते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है 4/3 प्लस इंटू -1 है तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा = 4 - 3/3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 1/3 आया। अब इसका मान किसके बराबर होता है, -b/a के, -b/a का मान निकालिए। b का मान देखेंगे तो बेटा यहाँ पे 1 है और इसके साथ माइनस लगा है तो b का मान -1 हो जाएगा। यहाँ b का जब मान -1 रखेंगे तो यहाँ पहले से ही माइनस है, यानी b -(-1) a का मान 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -b/a बराबर 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ से अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों मान बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये पहला संबंध है किसका, शून्यक और गुणांकों के बीच का। अब हम दूसरा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 गुना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/3 आ जाएगा। 4/3 आ जाएगा। अब मान निकालेंगे हम c/a का, तो c/a किसके बराबर होगा, c का मान यहाँ पे -4 है और a का मान 3 है तो -4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a है। तो ये इसका जांच हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम लोगों ने पहले का पूरा 6 सवाल देखा। आइए अब हम आगे के प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी ये जो पहला संख्या है ये शून्यकों का योगफल है और ये जो है शून्यकों का गुणनफल है। तो ये योगफल और गुणनफल दिया गया है, इसकी सहायता से मुझे बहुपद निकालना है। तो एक बात आपको बताना हम भूल गए थे, ये बात याद रखिएगा। याद क्या है कि जब कोई दो शून्यक दिया हो तो उसका बहुपद कैसे निकालते हैं, तो बहुपद px = k × x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका बहुपद होता है। जब कोई अल्फा बीटा शून्य दिया हो या मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दिया हो तो इस तरीके से हम बहुपद को निकालते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात पे सारा सवाल लगेगा। यहाँ पे हम कहेंगे, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा। तो कहेंगे सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट।
तो 2 का फर्स्ट यहाँ पे क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया है वो 1 दिया है। तो बहुपद पी एक्स इक्वल टू अगर से लिखना चाहें के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बहुपद होता है। तो इसी को हम यहाँ पे रख देंगे मान को, तो पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर, के क्या है, कांस्टेंट है, कोई के क्या है, कोई कांस्टेंट से घबराना नहीं है। एक्स का मान एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 1/4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4 एक्स प्लस बीटा का जो मान है अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, बहुपद हो गया। कब, जब शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया हो और बहुपद पूछे आपसे, तो ये सूत्र याद रहना चाहिए। इसी में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। कभी कभी यही आंसर ना देकर इसको जो बटे में हटा देता है, कैसे हटाता है इस बात को देखेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू के इंटू इन सब में 4 का गुना कर दो, 4 का गुना कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही क्या हो गया प्यारे बच्चे, यही आपका आंसर हो गया। इतना बात समझ पे आए, ठीक। अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे सॉल्यूशन दूसरे का दूसरा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, देख रहे हैं आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है वो √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/3 दिया है। यहाँ से बहुपद क्या हो जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। इसी में मान रख दीजिए पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो यही बहुपद हो गया। अभी मैंने बताया बटे में संख्या उसको हटा सकते हैं, जैसे बटे यहाँ 1 है, यहाँ बटे 1 है, यहाँ बटे 3 है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 3 आएगा, 3 का गुना कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर के इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यही इसका क्या हो गया प्यारे भाई, यही प्यारे भाई इसका आंसर हो गया, ये इसका बहुपद हो गया। बात समझ पाए, तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और हम चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरे का थर्ड प्रश्न। यहाँ पे कहेंगे सॉल्यूशन 2 का थर्ड। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है प्यारे भाई, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कैडी में 5। यहाँ से बहुपद हम क्या होता है, जब शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बहुपद होता है। इसी में मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कड़ी में 5 है, तो कड़ी में 5 रख देंगे। बात समझ पाए। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स में होगा तो 0 हो जाएगा, 0 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी में 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया पारे भाई, यही आपका बहुपद हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल। तो यहाँ पे कहेंगे सॉल्यूशन 1 का फोर्थ क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। बात क्लियर हो रहा है।
तो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो बहुपद में रखेंगे पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहां देखेंगे यहां क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 1 है तो यहाँ पे 1 एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको दूसरे में ये 2 सवाल बचे हुए हैं, इन 2 सवालों को आपको अपने मन से सॉल्व करना है और छोड़ना नहीं है बेटा। इसको सॉल्व करके ही तभी आप उठेंगे पढ़ने से, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मेहनत करो, इतना 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 खामोशी से मेहनत करो कि सफलता भी शोर मचा दे। इस बात को याद रखिएगा ताकि एग्जाम में मैथ में अच्छा मार्क्स आए। बस यही मैं कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। और अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। जो नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने केवल 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बस मिलते हैं अगले क्लास में।